धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग लगातार श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचरण सूत्र के सूत्रों के माध्यम से। आगे अन्य सूत्रों में कहा है, से असैम उच्चा गोय असैम निया गोय नो हीणे नो ऐरित्ते। इसका अर्थ अभिप्राय है, यह जीव आत्मा अनेक बार उच्च गोत्र में जन्म ले चुका है और अनेक बार नीच गोत्र में जन्म ले चुका है। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों में जन्म लेने से ना कोई हीन होता है ना कोई महान होता है। जैन तत्व ज्ञान में उच्च गोत्र नीच गोत्र की चर्चा आती है। एक गोत्र वो है जो शादी के वक्त आप लोग एक दूसरे से पूछते हैं तुम्हारा गोत्र क्या है और हमारा गोत्र क्या है। ये वो वाला गोत्र नहीं है। यह जीव आत्मा को कुछ चीजें अच्छी मिल जाती हैं, कुछ चीजें बुरी मिलती है। हम कहते भी ये ऊंची जाति के हो गए, नीची जाति के हो गए, इनके पास ये विशेषता, इनके पास ये विशेषता नहीं है, ऐसा मान करके दुनिया में चलते हैं। तो कहा कि यह जीव आत्मा अनेक बार उच्च गोत्र में और नीचे गोत्र में जन्म ले चुकी है। फिर कहा कि ये ऊंचे नीचे गोत्रों में जन्म लेने से कोई ना हीन होता है ना कोई उच्च होता है। आप देखिए कि दुनिया में घृणा एक ऐसी चीज है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, धन के आपस में कम ज्यादा होने के नाम पर, अनेक तरह के भेद की वजह से दुनिया भर की घृणा, द्वेष, मेरा तेरा, छोट बड़ाई पूरी दुनिया में देखने के अंदर आती है, जो उचित नहीं है। लेकिन जैन दर्शन को, जैन आगमों को, भगवान महावीर की वाणी को कोई तटस्थ भाव से पढ़ता है और गंभीरता के साथ पढ़ता है तो एक बात भली प्रकार से उजागर होती है। भगवान महावीर ने जाति पाति, गोत्र, ऊंचा नीचा, धन दौलत, इनमें किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं करी और ना भगवान महावीर ने इस दृष्टि से किसी को हीन कहा और ना किसी को उच्च कहा है। भगवान महावीर ने केवल आत्मा की बात करी है, आत्म विकास की बात करी है। आत्मा में हीनता है, कमजोरी है तो उसकी बात करी है। भगवान महावीर ने आत्मा पर जोर दिया। जाति पाति, मेरा तेरा, छोट बड़ाई, इन पर भगवान महावीर ने कोई चर्चा नहीं करी। उन्होंने केवल आत्मा को महत्व दिया है। 1954 की एक घटना है। 1954 में चित्तौड़गढ़ के किले पर एक संत विराजमान थे जिनका नाम था समीर मुनि। स्थानकवासी संत थे, बड़े विद्वान संत थे। तो समीर मुनि जी महाराज वहां पर विराजमान थे। तो उनके पास, उनके चरणों में 13 खटीक लोग आए। 13 खटीक लोग आए। खटीक कौन है? खटीक वो लोग कहलाते थे या कहलाते हैं जो मरे हुए जानवर का चमड़ा उतार करके, चमड़े को साफ करके मार्केट में बेचते हैं, 4 पैसे मिलते हैं और अपना घर चलाते हैं। उन्हें खटीक कहा जाता है। लेकिन खटीक की और भी परिभाषाएं हो सकती हैं। तो 13 लोग खटीक आए और हाथ जोड़ के बोले, महाराज हम वर्षों से जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, साधु संतों के दर्शन करते हैं, हम पूरी तरह शाकाहारी हैं, सात्विक जीवन जी रहे हैं, कोई गलत काम नहीं करते। तो हमारी ये भावना है कि आप क्या हमारे को जैन बना सकते हो? क्या जैन धर्म में हमारी एंट्री दे सकते हो? महाराज ने कहा कि मैं अपने बड़े संतों से पूछ के बतलाऊंगा। उस समय के बड़े संत कई थे। मर्धर केसरी मिश्रीमल जी महाराज, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज और भी अनेक बड़े बड़े संत थे। उनसे पूछा, कवि उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज वगैरह से, कि ऐसे से एक प्रस्ताव आया, आपकी क्या राय है? सभी बड़े संतों ने कहा कि देखो भाई, जैन धर्म जाति पाति को नहीं मानता। जो इस धर्म को माने, इसका पालन करे, ये धर्म उसका है। तो जाति पाति को बिल्कुल हमारे यहाँ नहीं मानते। और यदि वो लोग स्वेच्छा से आना चाहें तो आप उनको आने के लिए माहौल बनाए, उनको प्रेरणा दे। महाराज को परमिशन मिल गई। ऐसा कहते हैं कि महाराज ने उन 13 लोगों को तो जैन धर्म कहो, अहिंसामय धर्म कहो, उसमें दीक्षित किया, उनकी एंट्री करवाई और उनको सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा दी। लेकिन उसके बाद
महाराज ने चित्तौड़गढ़ जिला, मंदसौर जिला, उदयपुर जिला, भीलवाड़ा जिला, इन जिलों के अंदर उन्होंने प्रचार किया खटीक लोगों में। और एक कमला माता जी, एक महिला थी, अपने जवानी के दिनों से बुढ़ापे तक महाराज के साथ काम किया और उन खटीक लोगों के गांव गांव में जाकर उनके साथ बैठना, जैन धर्म की बातें बतलाना, उनके साथ खाना खाना, सात्विकता की प्रेरणा देना, ये काम किया। इस सारे काम का परिणाम है कि आज इन 4 जिलों में 17,000 खटीक लोग जैन धर्म को अपनाए हुए हैं, मुंह पत्ती लगाते हैं, सामायिक संवर करते हैं, साधु सतियों के दर्शन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, गोचरी इत्यादि बहराते हैं। और उनके यहाँ से कुछ बच्चों ने जैन धर्म में दीक्षा भी ग्रहण की है और कई जगह उन्होंने स्थानक स्वयं बनाए हैं या स्थानकों के निर्माण में सहयोग दिया है। तो ऐसे काम उन लोगों ने किए हैं। मैं भी चित्तौड़गढ़ गया था, वहां भी कुछ लोगों ने प्रतिज्ञा ली थी, फिर ब्यावर में प्रतिज्ञा ली थी और मैंने वो प्रतिज्ञा उन लोगों को करवाई थी जो नए लोग जुड़ रहे थे। भाव कहने का ये है, जैन धर्म वालों को ये शौक नहीं है अपनी तादाद बढ़ाने के लिए हम ऐसा कुछ करें। हमारा लक्ष्य है लोगों के जिनमें सात्विकता आए, सद संस्कार आए, अहिंसा की बात आए, दया करुणा की बात आए, मानवता की बात आए, मेल जोल की बात आए। ये हमारा लक्ष्य है और ये लक्ष्य होना भी चाहिए। केवल मात्र व्यक्ति की वृत्ति ही तो चेंज करनी है। वृत्ति चेंज हो गई, व्यक्ति में सुधार की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो कहने का मतलब इस उदाहरण के द्वारा, जो बहुत पुराना नहीं है, कि हमारे यहाँ पर जाति पाति को महत्व ना दे करके केवल इस बात को महत्व दिया है, कौन व्यक्ति अपने आप को सुंदर बनाता है, अच्छा बनाता है, ऊंचे नीचे गोत्र की कोई बात नहीं है। और ये बातें तो आज की, अभी की 50, 60, 70 सालों की है, लेकिन पुराना इतिहास खंगालते हैं, आप हर वर्ष सुनते हैं। अर्जुन माली और हरिकेशी मुनि, शास्त्रों में वर्णन आता है, अंतगढ़ दशांग सूत्र में वर्णन आता है, उत्तराधन सूत्र में वर्णन आता है कि किस प्रकार भगवान महावीर के शासन में, भगवान महावीर के वक्त में इन लोगों ने जैन धर्म में किस प्रकार से प्रवेश पाया और अर्जुन माली की आत्मा का कल्याण हुआ, हरिकेशी मुनि की आत्मा का कल्याण हुआ केवल इसलिए कि भगवान महावीर ने आत्मा की बात करी, छोट बड़ाई की बात नहीं करी, ऊंचे नीचे की बात नहीं करी। लेकिन अफसोस कि हमारे देश के अंदर ये ऊंचे नीचे की कहानी सदियों से चली आ रही है। और एक जमाना था कि कुछ पिछड़ी जाति के लोगों के साथ ऊंची जाति वालों ने बड़ी भारी घृणा, द्वेष, उनको नीचा दिखाना, उनके साथ भेदभाव करना, ये बहुत कुछ किया है। मैंने किताब हॉस्पिटल में पढ़ी थी पूना के अंदर, मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने लेटे लेटे बैठे बैठे वो किताब पढ़ी और किताब बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ी कंट्रोवर्शियल है और आजकल भी उसकी चर्चा कहीं कहीं चलती रहती है, दबती रहती है। और वो ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति एक पक्ष ऐसा है जो मनुस्मृति का पक्षधर है, एक पक्ष ऐसा जो उसका घोर विरोधी है। पक्षधर वाले कहते हैं इसे सामाजिक व्यवस्थाएं ढंग से चलती हैं, समाज में ड्यूटियां बटी हुई हैं, तुम सफाई करोगे, तुम ऊंची जाति, तुम नीची जाति, तुम्हारा ये ग्रेड वो ग्रेड, और इससे शासन सत्ता चलाने में बड़ी अनुकूलता रहती है। मैंने पढ़ने के बाद मैंने जो निष्कर्ष निकाला, वो ग्रंथ ना तो पढ़ने लायक है ना बांटने लायक है, बल्कि घृणा, द्वेष, जाति पाति को बढ़ावा देने वाला ग्रंथ है। उस ग्रंथ का आज के युग में कोई औचित्य नहीं है। पहली जाति पाति कितनी घृणाएं फैली हुई हैं और ऐसे ग्रंथों को यदि कॉलेजों में BA MA में पढ़ाना शुरू कर दिया तो समाज का और बेड़ा गर्क होगा। आवश्यकता पहली आरक्षण ने दुनिया भर की चीजें गड़बड़ा रखी हैं। तो भाव कहने का यह है, हमें ऊंच नीच आदि को नहीं समझना चाहिए। आप हरियाणा में जाइए, हरियाणा के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां जाट लोगों का झुकाव जैन धर्म के प्रति है, जैन साधु साध्वियों के प्रति है। आते हैं, जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं,
उनमें से कुछ परसेंट लोग मुंह पत्ती लगाते हैं, पोषद करते हैं, तपस्याएं कर लेते हैं, साधु संतों से लगातार उनका संपर्क बना रहता है। अब हम ये कह सकते हैं मोटे तौर पर जो संपर्क वाले लोग हैं 90% लोग खान पान की शुद्धि, शराब नशा आदि की शुद्धि उनकी हो जाती है और बड़ा अच्छा जीवन जीते हैं। तो खाली जाटों की बात है, लेकिन हरियाणा और पंजाब के गांव शहर कस्बों में मंडियों में मैं जो देखता हूं और अन्य साधु साध्वी जो देखते हैं, अग्रवाल परिवार, कुछ ब्राह्मण परिवार, कुछ वर्मा परिवार, वो जाट परिवार, कुछ अन्य लोग वो जैन धर्म और साधुओं की चर्या को, आचार विचार को देख के बड़े प्रभावित होते हैं और उनकी कोशिश रहती है इन संतों के मार्ग का हम अनुसरण करें। तो जैन धर्म का क्या फर्ज है, जैन लोगों का क्या फर्ज है? जैन लोगों का फर्ज है जो इस प्रकार सात्विकता के वातावरण में जो लोग आ रहे हैं, उनकी जाति पंथ परंपरा कुछ भी क्यों ना हो, उनका उदारता पूर्वक वेलकम करें, उन्हें स्वीकार करें, उनको स्नेह भाव दें और उनके साथ व्यवहार हमारा सुंदर और अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जैनों में और अग्रवालों में काफी कुछ चीजें आपस में मैच खाती हैं। मैं देखता हूं कि नॉर्दर्न इंडिया में हमारे ओसवाल लोगों को छोड़ भी दें तो अग्रवाल लोगों में शादी विवाह, अग्रवाल जैनों में और अग्रवालों में खूब शादी विवाह होते हैं, 30 त्योहारों का मैच खाता है, शादी विवाहों का ट्रेंड एक जैसा दिखाई देता है। भाव कहने का ये है हम उदार दृष्टिकोण अपना करके सबको अपने बीच लाने का प्रयत्न करें। लेकिन खेद तब होता है जब कई बार मैं देखता हूं कुछ क्षेत्रों में अग्रवाल ओसवालों को लेके खींचातानी करते हैं। एक छोटी सोच है, थोड़ी ब्रॉड सोच पालें कि सब लोगों को महत्व मिलना चाहिए, सब लोग समाज में आए, काम करें, पद लें, जिम्मेदारी निभाएं, समय दें, ड्यूटी करें, तो सारे काम हमारे समाज में होने चाहिए। ये विराट दृष्टिकोण हमारे को अपनाना चाहिए। हमारे और आपके देखते ही देखते बहुत सारी परंपराएं कितनी समावेशी हो गई और कितना उनका विस्तार हो गया है। चाहे आप ब्रह्मा कुमारी वालों का एग्जाम्पल ले लें और चाहे आप राधा स्वामी सत्संग वालों का ले लें, सब ने सब जाति धर्म वालों को आमंत्रित किया और प्रणाम कि उनके बीच अच्छा आवागमन है, एक अच्छी ताकत बन करके वो उभरते हैं। हमारे समाज में एक आजकल चिंता और चिंतन का विषय रहता है, हमारा राजनीतिक क्षेत्र में कोई पूछता नहीं है, हमारी जनसंख्या तो बहुत कम हो गई है, आगे कैसे चलेगा ये काम, हम तो घट कर के इतने लाख तक रह गए हैं। इसके लिए उदार दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, उससे अपने संख्या बल को बल देना पड़ेगा। आपकी क्वालिटी कितनी ही हो, कोई नहीं पूछेगा राजनीति में क्वालिटी को, वहां पूछते केवल संख्या बल को। आपका संख्या बल अच्छा है तो दुनिया आपको पूछ लेगी, संख्या बल अच्छा नहीं है तो एक दिन पारसियों की तरह आपका काम खत्म हो जाएगा। आवश्यकता है वो नौबत ना आए, उसके लिए बहुत तरह के और भी प्रयत्न करने योग्य हैं, वो करने चाहिए। तो इस प्रकार कुछ बातें मैंने कह दी, अब आगे चलते हैं। अगले सूत्र में कहा है तम्महा पंडे नो हरि से नो कुप्पे, जिसका अर्थ अभिप्राय है आत्मज्ञानी साधक को ऊंची या नीची किसी भी स्थिति में न हर्षित होना चाहिए ना कुपित होना चाहिए। तो यहाँ कहा है आत्मज्ञानी साधक। आत्मज्ञानी साधु भी हो सकता है और ग्रस्त भी हो सकता है। जिसका लक्ष्य, जिसकी दृष्टि आत्मा पर है तो आत्मज्ञानी साधक ही कहलाएगा। अब उसके जीवन में ऊंची नीची कोई दृष्टि आई, कोई प्रसंग आया, तो ऐसे में ना वो खुश हो ना वो कुपित हो, न्यूट्रल रहे, तटस्थ रहे, मध्यस्थ रहे और अपने मन में किसी तरह का हर्ष या शोक ना करे। किसी ने शॉल माला मोमेंटो दे दिया तो फूल के कुप्पा ना हो, किसी ने नाम भी नहीं लिया तो नाराज भी ना हो। जीवन में किसी भी प्रकार की मान लो लाभ या हानि की स्थिति आई तो लाभ होने पर खुश ना हो और नुकसान होने पर खेद व्यक्त ना करे। जीवन में सुख आ गया है और दुख आ गया, दोनों प्रसंगों में वो तटस्थ रहे, कुपित ना हो, नाराज ना हो, समभाव में चलने की कोशिश करे। कौन? आत्मज्ञानी साधक। अब अपने आप को आत्मज्ञानी साधक भी कहे
और बाहर के हालात से प्रभावित भी होता है, बार बार गुस्सा भी करता है और बार बार खुश भी हो जाता है। तो ये आत्म दृष्टि साधक के लक्षण नहीं है। वो तो तटस्थ रहता है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, मेरे लिए तो सब बराबर हैं, ये भाव उसके जीवन में आते हैं। और यही चीज वीतरागता का मार्ग है। और हमारे यहाँ कहा है, जब तक ये आत्मा वीतराग अवस्था को प्राप्त नहीं करेगा, परम पद निर्वाण मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। वीतरागता का मतलब क्या है? ना राग है ना द्वेष है, ना मेरा है ना तेरा है, मैं बिल्कुल सम हूं। ये है वीतराग दशा, वीतराग अवस्था। इस वीतराग अवस्था को प्राप्त करने का ही तो आप और हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारा पुरुषार्थ जितना भी है, लक्ष्य तो हमारा वही होना चाहिए। और जिनका लक्ष्य है बहुत अच्छी बात है, और जो लक्ष्य बना लिए तो देर सवेर लक्ष्य को प्राप्त भी करेंगे। तो उधर उस दिशा में प्रयत्न करना है, सम रहना है। अगले सूत्र में कहा है, ओहंतरा एनो ओहम तरितय तीरंगमा ए नो ये तीरम गमितय उपारंगमा ए नो ये पारम गमितय। इसमें दो तीन बातें मिक्स हैं। जो वासना के प्रवाह को नहीं तैर पाए हैं, वे संसार के प्रवाह को नहीं तैर सकते। दूसरा, जो इंद्रिय जन्य काम भोगों को पार कर तट पर नहीं पहुंचे हैं, वे संसार सागर के तट पर नहीं पहुंच सकते। जो राग और द्वेष को पार नहीं कर पाए हैं, वे संसार सागर से पार नहीं हो सकते। तीनों बातें संसार सागर से पार होने की हैं। पहले कहा है, जो वासना के प्रवाह को नहीं तैर पाए हैं। वासना का अभिप्राय थोड़ा सा बड़ा है। वासना कहते हैं चाह, इच्छा, कामना, लालसा। अब किसी साधक के जीवन में वासना यानी चाह, इच्छा, कामना, लालसा बनी हुई है, तो क्या वो संसार सागर को पार कर पाएगा? अर्थात नहीं कर पाएगा। तो संसार सागर से पार होने के लिए इस वासना, चाह, कामना, लालसा को काबू करना आवश्यक है। फिर का जो इंद्रिय जन्य काम भोगों को पार कर तट पर नहीं पहुंचे हैं, वे संसार सागर के तट पर नहीं पहुंच सकते। भाव ये है कि जीवन में आपके हमारे सभी के इंद्रिय जन्य बहुत सारे काम भोग हैं। ये सुन लूं, ये देख लूं, ये सूंघ लूं, ये चख लूं, ये टच करके देख लूं, ऐसे बहुत सारे विषय मन में उमड़ घुमड़ते रहते हैं। तो क्या कि जो इनको पार नहीं कर पाया है, वो संसार के तट को पार नहीं कर सकता, अर्थात किनारे को पार करके परली तरफ नहीं जा सकता। फिर कहा, जो राग द्वेष को पार नहीं कर पाए, वे संसार से पार नहीं हो सकते। सीधा सीधा है। संसार के पार जाने का मतलब क्या? जन्म मरण की परंपरा का छूट जाना। अब जन्म मरण की परंपरा कब छूटेगी? जब वीतरागी बनेंगे, मोक्ष जाएंगे, तब छूटेगी। उससे पहले क्या करना है? पहले राग द्वेष को जीतो। राग द्वेष को नहीं जीतोगे तो वीतरागी कहां से बनोगे? वीतरागी नहीं बनो तो मोक्ष कहां से होगा? तो कहा कि जो राग द्वेष को पार नहीं कर पाए हैं, वे संसार सागर से पार नहीं हो सकते। संसार सागर से पार जाने के लिए राग द्वेष को जीतना आवश्यक है। हम लोग कई बार परस्पर में चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि भाई ये काम नहीं करना, क्यों राग द्वेष बढ़ाते हो, हमें राग द्वेष की प्रवृत्ति में नहीं जाना है। तो राग द्वेष की बातें कहीं ना कहीं घूम घूम के आती हैं, प्रवचनों में आती हैं, आप आर्टिकल पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वहां ये चर्चा आती है, परस्पर बातचीत के दौरान ये चर्चा आती है। लेकिन ये राग द्वेष जल्दी जल्दी व्यक्ति का छूटता नहीं है। फिर भी मैं एक बात कहूंगा, यदि आपकी दृष्टि है कि राग द्वेष छोड़ना है, तो आपका राग द्वेष पहले हल्का 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 कम 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 होते होते एक दिन छूट सकता है। आप अभ्यास करें, प्रयास करें, ध्यान की साधना करें, तो आपके जीवन में राग द्वेष भी छूटेगा। कई बार तो
बेमतलब का राग द्वेष जीवन में लेकर के हम चलते हैं। एक सूत्र कह के अपनी बात को पूरा करूंगा। वीतहम पप खेअन्ने तम्मी ठाणम्मी चिट्ठई। इसका अर्थ अभिप्राय है, अज्ञानी साधक जब कभी असत्य विचारों को सुन लेता है तो वे उन्हीं में उलझकर रह जाता है। कहा है अज्ञानी साधक। अज्ञानी साधक साधु साध्वी भी हो सकता है और आप गृहस्थियों में भी हो सकते हैं। अज्ञानी साधक जब कभी असत्य यानी झूठे विचारों को सुन लेता है, उसमें उलझ जाता है, विचार करने लग जाता है, मेरे वाला सही है या सामने वाला सही है, क्या सही क्या गलत, इसमें उलझ जाता है। या तो उसका ज्ञान अच्छा नहीं है, या अध्ययन अच्छा नहीं है, या उसने वीतराग वाणी को पढ़ा नहीं है। कई तरह की स्थितियां जीवन में आघात करती हैं। कई तरह के मिथ्यात्व आपके सभी के जीवन में प्रभाव डालते हैं। बहुत से तो साधु साध्वी भी कई तरह की मिथ्यात्व की प्रवृत्तियों में देखे जाते हैं जो उचित नहीं है। साधु साध्वी तो एक विशेष संभले हुए साधक होने ही चाहिए, लेकिन साधु साध्वी हो, श्रावक श्राविका हो, उनको मिथ्यात्व से अपने आप को बचाना है, अज्ञानता छोड़ के ज्ञान की तरफ बढ़ना है, असत्य विचारों को अपने मन में स्थान नहीं देना है। और कुछ साधक उन विचारों में उलझ करके रह जाते हैं। भगवान महावीर ने सूत्र कृतांग सूत्र में स्वय दर्शन और पर दर्शन की बड़ी व्याख्या दी है। पर दर्शन का मतलब यह है विभिन्न मान्यताएं, और दुनिया में विभिन्न मान्यताएं कल थी, आज हैं और आगे भी रहेंगी। और ये ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति एक ही दृढ़ विचारधारा का है। बहुत सारे लोग बड़े लचीले से होते हैं, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, कोई स्टैंड नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई समझ नहीं, जहां जैसा देखा, जहां देखी तवपरात वहीं बिताई सारी रात। उनकी ये भी हालत होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पर दर्शन का आकर्षण कई कारणों से पैदा हो जाता है। औरों की संगति में बैठने से भी होता है, अपने स्वयं के विचारों की मजबूती नहीं है इसलिए भी कई बार औरों का रंग, औरों का प्रभाव हमारे जीवन में चढ़ता है। लेकिन भगवान महावीर ने कहा कुछ नहीं, रंग चढ़े ना चढ़े, आप ज्ञान संपन्न बन जाओ, आप दृष्टि संपन्न बन जाओ, आपको ये पता होना चाहिए सही क्या है गलत क्या है, तो आप सीधे सीधे मार्ग पर चलेंगे, इधर उधर डावाडोल नहीं होंगे। आजकल मैं देख रहा हूं खास तौर पर नॉर्दर्न इंडिया में, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहां तक कि जम्मू तक, इसमें हमारे ओसवाल लोग ज्यादा गिरफ्त में हैं। और महरौली जाना और गुरुजी गुरुजी गुरुजी, वहां एक नई चीज, नई परंपरा चल रही है। ठीक है, कोई व्यक्ति कभी किसी समय में हो गए और दुनिया से चले गए, लेकिन आप लोगों को क्या कमी पड़ रही थी भाई? आपको सैकड़ों साधु साध्वी संभालने वाले हैं, भगवान महावीर का दर्शन आपको प्राप्त है, फिर भी आप भटके, बड़ा आश्चर्य सा होता है। और भारत की आजादी के बाद जिन पाकिस्तान से आए हुए जैन बंधुओं को पुराने संतों ने संभाला, ढाढ़स दी, हिम्मत दी, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, मार्ग बतलाया, आज उन गुरुओं के उपकार को लोग भूल करके नई नई चीजों के प्रति प्रेरित हो जाते हैं। बड़ा खेद सा होता है कि आपको समझ आई या नहीं आई है। तो आवश्यकता है हम इधर उधर मिथ्यात्व में ना भटकते हुए अपने जीवन में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करने की दिशा में पुरुषार्थ करते रहें, मिथ्यात्व को छोड़ने का भाव रखें। तो इस प्रकार आपका समय होता है, 9:30 बज रहे हैं, और इसी के साथ साथ